We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब इस इलाके में कई फीट ऊंचा मलबे का ढेर है, जिसके नीचे लोगों के अपने दबे हुए हैं। एक ही झटके में यहाँ के जो लोग हैं, उनके सपने सैलाब में बह गए। तिनका तिनका जोड़कर तैयार किए गए वो आशियाने जो कि तबाह हो गए हैं। कुछ नहीं है मेरा, बेघर हुआ है वो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी गरजी, पहाड़ दरके, खीर गंगा में उफान आया और उसके बाद लहरों ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ बह गया। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल इलाके में बीते दिनों जो तबाही आई, उसने सैकड़ों जिंदगियों को संकट में डाल दिया। अब लोगों के पास ना तो मकान बचे हैं, ना पहनने को कपड़े, ना कोई जरूरी सामान। तिनका तिनका जोड़कर खड़े किए गए आशियाने मलबे में दब गए हैं। बर्बादी और तबाही की दास्तान आंखों से आंसुओं के जरिए बाहर आ रही है। यही वो धराली है जो 5 तारीख को कांप गई। जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल यहीं पर वो सैलाब आया था। वो ऐसा सैलाब था जिसने लोगों के यहाँ पर जिंदगी को ख़त्म कर दिया, रोज़गार को ख़त्म कर दिया। आप तो पहले तो ये देखिए, एक छोटा सा ये घर है और किस तरह से इस घर को पूरी तरीके से यहाँ का जो मलबा है उसने इसको ली लिया है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही सैकड़ों यहाँ पर घर, होटल हैं जो मलबे के अंदर अभी भी आपको दबे हुए हैं। तो माता जी एक हमारे साथ में जो यहीं पे रहती हैं। माता जी, आपका कहाँ पे घर है? घर कहाँ पे था आपका? अभी अभी जो पहले कहाँ पे था घर? यहाँ पे था ना। बहुत लंबा चौड़ा मकान था वो इधर ना। तो एक कमरा एक टेबल पर एक कमरा रहते, तो उसी में रहते था वो वहाँ से। अच्छा। एक छोटी सी बगली था वो, यहाँ रहता था भाई। ये मेरी है वो इतने बस। तो और वो पूरा खत्म हो गया? वो पूरे इधर से और इधर तक पूरा खत्म हो गए। हाँ बस, और भी क्या बोला। दूसरे लोगों का परिवार तो नीचे इसके नीचे दूसरे परिवार का था। क्या मंजर देखा था आपने उस समय? क्या हुआ था? कैसे आप लोगों ने अपनी जान बचाई? कैसे अब मेरी गंगा जैसी आया, कोई चीज़ बस बचा नहीं पाया मैंने। आपके बच्चे सबसे सुरक्षित हैं, सही हैं? मेरा अपना शरीर है। और आप कहाँ रह रही हैं? आप घर खत्म हो गया आपका? घर खत्म हो गया, कुछ नहीं है मेरा, बेघर हुआ है वो। इस इलाके के ज्यादातर मकान सैलाब में बह गए हैं। जो बचे हैं वो रहने लायक नहीं हैं। घरों में इतना मलबा भर गया है कि उसे हटाने में कई दिन लग सकते हैं। उसके बाद भी मकान रहने लायक बचेंगे, इसमें संदेह है। धराली में आप जहां जाइए वहां पर आपको दर्द और आंसू का सैलाब मिलेगा। यहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है, बस बची हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। एक घर पे हम आए हैं और इस घर के अंदर की तस्वीर देख करके आप ये समझिएगा कि इस घर के लोगों का हाल क्या रहा होगा जब इस घर के अंदर दलदल और मिट्टी और तमाम तरह के सामान को ख़त्म करते हुए पूरा का पूरा सैलाब जो है आगे बढ़ा होगा। पहले आप इस घर को देखिए। ये घर है धराली का, जिसमें लोग रहा करते थे, जिंदगियां रहा करती थी, लेकिन अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। लोगों ने अपनी कितनी एक एक पाई जोड़ करके घरों को बनाया। और यहाँ पे देखिए दलदल के निशान। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको दलदल मिलेगा और कुछ भी नहीं। इस घर के अंदर 2 मंजिले का ये घर है। हम ऊपरी मंजिल पर हैं और ऊपरी मंजिल के ऊपर तक दलदल है। और ये पूरी मिट्टी, आप अंदर सामान देखिए, सामान पड़ा हुआ है सारा। ये आप सामान देखिए, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। यहाँ पर मतलब सारा सब कुछ तहस नहस हो गया।
हर्षिल और धराली में सैलाब ने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में लंबा वक्त लग सकता है। जिन लोगों का सब कुछ लूट गया है उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट है, भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। धराली में प्रलय ने न सिर्फ जिंदगियां खत्म की बल्कि कई लोगों को अकेला भी छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ है? कितने मकान आपका बचा है? मकान कुछ नहीं बचा, हमारा कुछ नहीं बचा, बस पूरा वही कि अपना बच्चे बचा दिया हमने, बस बच्चे बच गए हमारे पूरे, और कुछ नहीं बचा पाया हमने कुछ भी, बस जो बदन पे कपड़े थे वो बचे हुए हमारे, और कुछ नहीं बचे, बस मकान में कुछ सब नष्ट हो गए। एक रुपया जोड़ करके, एक पाई जोड़ के आपने बनाया। आदमी कब मर गया, बच्चे इतने छोटे छोटे थे मेरे, अब बड़े हो गए थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, कुछ नहीं, जो कमाया धमाया खत्म हो गए, बस इतना है, बस वो क्या बोलता। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, देगा सरकार तो करेंगे, कुछ हमारा साधन ही नहीं, कुछ साधन नहीं, कुछ बच्चों के पास कुछ नौकरी नहीं, बच्चे पढ़े लिखे, कुछ नौकरी नहीं हमारे बच्चों के साथ। ये आपका भी ऐसे ही हुआ? हमारा थोड़ा मकान बचा, बस और कुछ नहीं, थोड़ा और कुछ नहीं। रो रही हैं आप? क्या करना, बहुत पीड़ित, नौकरी क्या करना हमने, तब रोजगार ही नहीं, बहुत परेशान है, क्या करें, आप अपना बीमार रही थी बहुत ज़्यादा, क्या करें, सब ठीक। हम ये समझ सकते हैं आप लोग का दर्द कितना है। मतलब यहाँ पर कोई सब कुछ बसाया, सब कुछ बनाया, सब था जोड़ जाड़ के, सब चीज़ सब खत्म हो गए, कुछ नहीं, क्या करें, और हम कब अपना ख्याल रखिए। तभी तो अपना ख्याल रखिए। तबीयत ही खराब रही थी, तब क्या करना, सब परेशान है। आपके साथ क्या क्या हुआ? वही जो सबके साथ हुआ सर, हमारा भी वही हाल है जो सबका है, सब तहस-नहस हो गया, बच्चे सब बेरोजगार है, पति भी बेरोजगार है, कहाँ से करेंगे। इन महिलाओं का दर्द ऐसा था जिसे सुनकर हमारे रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। धराली की देख करके आंखों में आंसू आ गया यार। कैसे जिंदगियां चलेंगी यहाँ पे, कैसे लोग यहाँ पे जिंदा रहेंगे, किस तरह से लोग 50 लोग अंदर दफन है। खैर, मुझे लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को हेल्प करनी चाहिए यार, ऐसे लोगों की। यार मकान देख रहे हो आप, आगे चलते हैं, कुछ और दास्तान है। मंदिर एक है, मंदिर दिखाते हैं आपको, वो मंदिर जिसने बहुत लोगों की जान बचाई, बहुत लोग ऊपर चले गए, वो मंदिर दिखाते हैं आपको। धराली और हर्षिल में राहत बचाव का काम चल तो रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि अभी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। इस बीच जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनके आशियाने तबाह हो गए, उनके जख्मों को भरने में लंबा वक्त लग सकता है। धराली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।